दोस्तों, इमेजिन कीजिए, कोलोराडो, अमेरिका की एक खूबसूरत सी जगह जहां कार्टर लेक के पास के शहरों में लोग सुकून से रहते थे। लेकिन 2021 में कुछ ऐसा होने लगा जिसने सबको हैरान कर दिया। झील के पीछे की घाटी में अचानक हजारों पेड़ काटे जाने लगे, जमीन में बड़े बड़े धमाके होने लगे और हर तरफ भारी भरकम मशीनरी दिखने लगी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। फिर 2023 में वहां एक इतनी बड़ी खदान खुल गई जो पूरे कोलोराडो की सबसे बड़ी माइनिंग ऑपरेशन बन गई। एक ऐसी खदान जहां से रोज 63,000 टन पत्थर निकाले जा सकते थे। यहां से हर मिनट 100 टन के डंप ट्रक्स 20 घंटे तक हफ्ते में 6 दिन पत्थर ढोते रहते थे। आप सोच रहे होंगे, आखिर इतना सब कुछ क्यों? सवाल का जवाब और भी हैरान करने वाला है। यह सारी तैयारी हो रही थी एक दीवार बनाने के लिए। एक ऐसी दीवार जो 328 फीट से भी ज्यादा ऊंची है, बिल्कुल घने जंगल के बीचों बीच। और अगर आपको लग रहा है कि यह कोई मजाक है, तो सुनिए, 2025 तक इस पूरी घाटी को पानी से भरने का प्लान है। यह सब किया जा रहा है उस स्टेट को एक बड़े पानी के संकट से बचाने के लिए। लेकिन कैसे? आइए आज इसकी पूरी सच्चाई जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। संकट की असली वजह। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है रॉकी माउंटेन्स से, जहां पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। पिछले कुछ दशकों से मौसम में गर्माहट बढ़ने के कारण सर्दियों में बर्फ कम गिर रही है। यह बर्फ इन पहाड़ों के लिए एक नेचुरल वाटर बैंक का काम करती थी, जो गर्मियों में पिघलकर नदियों को पानी देती थी। अमेरिका की नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 1955 से 2020 के बीच पहाड़ों पर अप्रैल के महीने में बर्फ की मात्रा लगातार घटी है। स्टडीज बताती हैं कि अब कुछ बर्फ बारिश के रूप में गिर जाती है या फिर समय से पहले ही पिघल जाती है। इसका सीधा असर पानी की अवेलेबिलिटी पर पड़ता है। इसी दौरान कोलोराडो की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। 2010 से 2020 के बीच स्टेट की आबादी लगभग 15% बढ़ गई। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा घर, ज्यादा बिजनेस और सबसे जरूरी पानी की ज्यादा जरूरत। डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक शहरों में पानी की जरूरत 2050 तक लगभग डबल हो सकती है। इसके अलावा खेती बाड़ी, जो कि कोलोराडो की इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है, वो भी पानी की कमी से जूझ रही है। और एक और गंभीर समस्या है ग्राउंड वाटर, यानी जमीन के नीचे का पानी। जब नदियों और झीलों में पानी कम होता है तो शहर और किसान दोनों ही जमीन से पानी निकालना शुरू कर देते हैं। यह ग्राउंड वाटर हमारा सेफ्टी रिजर्व है जो सूखे के वक्त काम आता है, लेकिन इसका इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि यह रिजर्व तेजी से खत्म हो रहा है। इसलिए एक परमानेंट सोल्यूशन की जरूरत थी। एक मेगा समाधान, चिमनी हॉलो रिजर्वॉयर। इस बड़े संकट का जवाब मिला एक मेगा प्रोजेक्ट में, चिमनी हॉलो रिजर्वॉयर। यह वही प्रोजेक्ट है जिसके लिए जंगल में वो विशाल डैम बन रहा है। इस प्रोजेक्ट की लागत 500 मिलियन से भी ज्यादा है। इसका मकसद है 500 मिलियन से पानी को स्टोर करना। जब बारिश या बर्फ पिघलने से सिस्टम में एक्स्ट्रा पानी हो तो उसे इस रिजर्वॉयर में जमा कर लिया जाएगा ताकि सूखे के दिनों में उस पानी का इस्तेमाल किया जा सके। यह डैम जो बन रहा है वो इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। इसकी ऊंचाई 351 फीट है और इसके पीछे 29 बिलियन गैलन्स पानी जमा करने की क्षमता होगी। इंजीनियरिंग का एक कमाल। इस डैम को बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत खास है। इसके कोर यानी इसके अंदरूनी हिस्से में मिट्टी या कंक्रीट की जगह एस्फॉल्ट कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। यह टेक्नोलॉजी यूरोप में ज्यादा कॉमन है और अमेरिका में यह इस तरह का सिर्फ दूसरा प्रोजेक्ट है। एस्फाल्ट कोर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह फ्लेक्सिबल होता है। अगर कभी जमीन में हल्की फुल्की हलचल या भूकंप के झटके आते हैं तो मिट्टी का कोर क्रैक हो सकता है, लेकिन एस्फाल्ट कोर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण बिना टूटे उसे सह लेता है। इस डैम को बनाने के लिए इसकी नींव को तैयार करने में ही 81 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी हटाई गई। इसके कोर को बनाने के लिए एस्फाल्ट कंक्रीट की 512 लेयर्स बिछाई गई, जिसमें 1000 दिन का समय लगा। डैम के बाकी हिस्से को बनाने के लिए 22 मिलियन टन से ज्यादा पत्थर का इस्तेमाल हुआ और यह पत्थर कहीं दूर से नहीं लाए गए। इन्हें साइट पर ही एक क्वारी खोदकर निकाला गया जो इतनी बड़ी थी कि वो कोलोराडो की सबसे बड़ी माइनिंग ऑपरेशन बन गई। इस प्रोजेक्ट पर पीक कंस्ट्रक्शन के दौरान रोज 500 लोग काम करते थे। प्रोजेक्ट का पूरा नेटवर्क। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में सिर्फ एक मेन डैम नहीं है। पानी को पूरी तरह से रोकने के लिए एक छोटा सैडल डैम भी बनाया गया है। यह डैम उस जगह बनाया गया है जहां से पानी बहकर निकल सकता था। इसके अलावा पानी को कंट्रोल करने और उसको आगे सप्लाई करने के लिए पाइपलाइंस और टनल्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया गया है। 1970 फीट लंबी कंक्रीट टनल जमीन के नीचे बनाई गई है और 1.3 माइल से ज्यादा लंबी पाइपलाइंस बिछाई गई हैं। इन्हीं के जरिए
रिजर्वॉयर का पानी कोलोराडो के मेन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। उम्मीद है कि 2025 तक कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी 2 से 3 साल तक इसकी टेस्टिंग चलेगी और 2027 तक ही यह पूरी तरह से काम करना शुरू करेगा। जब यह शुरू होगा तो इससे लगभग 8 से 8.5 लाख लोगों को पानी मिलेगा। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी इस कहानी में एक नया और अनएक्सपेक्टेड मोड़ आया। जून 2025 में प्रोजेक्ट के ऑफिशियल्स ने एक चिंताजनक खबर दी। पता चला कि जिन ग्रेनाइट पत्थरों से डैम बनाया गया है उनमें नेचुरल यूरेनियम मौजूद है। यह यूरेनियम किसी ने वहां रखा नहीं था, यह उन पत्थरों में कुदरती रूप से पाया जाता है। समस्या यह है कि जब रिजर्वॉयर पानी से भरेगा तो यह पानी उन पत्थरों के कांटेक्ट में आएगा और यूरेनियम पानी में घुल सकता है। शुरुआती सालों में इसकी मात्रा अमेरिका की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा बनाए गए सेफ लिमिट से ज्यादा हो सकती है। इस वजह से यह फैसला लिया गया है कि जब तक इस समस्या का पक्का इलाज नहीं मिल जाता तब तक इस रिजर्वॉयर से पीने का पानी सप्लाई नहीं किया जाएगा। अब एक्सपर्ट्स इसके सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं। एक ऑप्शन है कि इस रिजर्वॉयर के पानी को दूसरे सोर्सेज के पानी के साथ मिक्स करके यूरेनियम की मात्रा कम की जाए। दूसरा ऑप्शन है कि रिजर्वॉयर के पास ही एक स्पेशल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। इस नए चैलेंज की वजह से प्रोजेक्ट में 6 महीने से लेकर कुछ साल तक की देरी हो सकती है। हमारे देश से कनेक्शन। दोस्तों, यह कहानी अमेरिका के एक स्टेट की जरूर है, लेकिन इसकी गूंज हम अपने देश में भी साफ सुन सकते हैं। सोचकर देखिए, हमारे यहाँ भी शहर तेजी से फैल रहे हैं, आबादी बढ़ रही है और पानी की डिमांड आसमान छू रही है। हमारे यहाँ पहाड़ों पर स्नोपैक की जगह मॉनसून है, जिसकी अनिश्चितता हर साल बढ़ती जा रही है। हम भी पानी की कमी होने पर सबसे पहले ग्राउंड वाटर की तरफ देखते हैं और हमारे देश के कई हिस्सों में ग्राउंड वाटर लेवल चिंताजनक रूप से नीचे जा चुका है। हम भी पानी को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े डैम्स और रिजर्वॉयर्स पर निर्भर हैं। कोलोराडो की यह कहानी हमें एक आईना दिखाती है। यह बताती है कि पानी को फॉर ग्रांटेड लेना कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। यह हमें याद दिलाती है कि वाटर मैनेजमेंट और फ्यूचर प्लानिंग कितनी जरूरी है। चाहे देश कोई भी हो, सही वक्त पर सही कदम ना उठाए जाएं, तो कल हमें भी ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट्स की जरूरत पड़ सकती है, जिनके अपने अलग चैलेंजेस होते हैं। चिमनी हॉलो रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट इंसानी इंजीनियरिंग और जरूरत की एक मिसाल है। यह दिखाता है कि पानी, जो हमारे जीवन का आधार है, उसको सुरक्षित करने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। जंगल काटे जा रहे हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि नलों में पानी आता रहे। यह प्रोजेक्ट एक तरफ उम्मीद है तो दूसरी तरफ एक चेतावनी भी है। उम्मीद इस बात की कि हम बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं, और चेतावनी इस बात की कि अगर हमने आज पानी की कीमत नहीं समझी तो कल इसकी कीमत चुकाने के लिए हमें पूरी नेचर का बैलेंस बिगाड़ना पड़ सकता है। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स ही फ्यूचर हैं, या हमें पानी बचाने के दूसरे तरीकों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और भविष्य में ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद।